अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरत रसूल मेरे प्यारे आका रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बहुत कामयाबी से चल रहा है, उसकी एक अगली वीडियो के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी तक, पहली शादी तक बात की थी। अब उससे आगे रसूल पाक की उम्र 35 साल से लेकर नबूवत से पहले तक के जो हालात, अहम वाक़यात हैं, वो मैं आपके साथ अभी गोशे गुजार करने जा रहा हूँ। और इंशाअल्लाह हस्ब मामूल वीडियो के आखिर में आपको मैं एक हदीस मुबारक भी सुनाऊँगा, जिस पर आप और मैं हम मिलकर कोशिश करेंगे कि उस पर हम अमल करके अपनी ज़िंदगी और आखिरत को बेहतर बना सकें। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि पिछली वीडियो, जिसको आप मेरे इसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सीरत रसूल की प्लेलिस्ट में, कि हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी जो कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई थी, हमने उसके बारे में बात की थी। अब मैं बात करता हूँ 35 साल की रसूल पाक की उम्र से आगे की। तो इस दौरान जो सबसे अहम पहला वाक़या हुआ वो थी काबा शरीफ की तमीर। तारीख़ी किताबों से पता लगता है कि काबा शरीफ की एक दीवार जो कि बहुत शिकस्ता हो गई थी, उसमें दरार पड़ गई थी, और उसकी वजह मुख्तलिफ़ किताबों में मुख्तलिफ बताई जाती है। कोई कहते हैं पुरानी होने की वजह से, तो कुछ कहते हैं सैलाब का पानी आता था जिसकी वजह से, और कुछ कहते हैं आग लगने की वजह से ऐसा हुआ। और बाज़ किताबों में ये भी बताया जाता है उस दीवार के टूटने की वजह से, उसमें शगाफ पड़ने की वजह से वहाँ से कुछ ख़जाना भी चोरी हुआ। तारीख़ तिबरी में बताया जाता है कि मलिह बिन अम्र अल-ख़ज़ाई, उसका एक ग़ुलाम था जिसका नाम था दुवैक, उससे वो ख़जाना बरामद हुआ और इसकी वजह से उसके हाथ भी काट दिए गए। और ये भी बताया जाता है तारीख़ तिबरी में ही कि उसमें कुछ कुरैश के लोग भी इन्वॉल्व थे, जिनके नाम ये बताए जाते हैं हारिस बिन नौफल, अबू वहाब बिन अज़ीज़ और अबू लहब बिन अब्दुल मुत्तलिब। ये लोग भी साथ शामिल थे, लेकिन इनके हाथ नहीं काटे गए, जो हमें तारीख़ी किताबों में बात मिलती है। अब जब काबा शरीफ को तामीर दोबारा से करना था, तो ज़ाहिरी बात है पहली इमारत को तोड़ना लाजमी था। उसको तोड़ने के लिए किसी कुरैश मक्का में हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको खुदावंद का डर था। सबसे पहले जिसने इब्तिदा की, काबा शरीफ की दीवार को तोड़ने की इब्तिदा की, वो वलीद बिन मुगीरा था। और बाकी कुरैश के लोग देखते रहे, और उन्होंने बाकायदा एक रात का इंतज़ार किया कि हम देखते हैं कि अगर वलीद को कुछ हो जाता है, मर जाता है या कोई नुकसान पहुंचता है, तो हम काबे को नहीं गिराएंगे, और अगर वो सही सालम सुबह तक हमें मिलता है तो हम फिर काबे को गिराकर दोबारा से तामीर करेंगे। तो उसको सुबह तक से कुछ ना हुआ, तो फिर तमाम कुरैश मक्का इसमें काम में शामिल हो गए, क्योंकि उनको पता लग गया था कि ये एक नेक काम है और ये किया जाना लाजमी है। और काबे शरीफ को तोड़ते तोड़ते उस मकाम तक पहुँच गए जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई बुनियाद थी। वहाँ तक पहुँचकर जैसे ही उन्होंने उसको तोड़ने की कोशिश की, तो बताया जाता है कि पूरे मक्का को ज़लज़ला ने आ लिया, तो उन्होंने वहीं तक ही रख कर आगे सफाई वगैरह का काम शुरू कर दिया। यानी कि इब्राहीम की बनाई बुनियाद से आगे उन्होंने तोड़ फोड़ नहीं की। अब उन्होंने इस काम के लिए सफाई की, किनारे साफ़ किए, पत्थर इकट्ठे किए, और तमाम चीज़ें उसमें जो चाहिए थी वो इकट्ठी की, और इसमें तमाम कुरैश शामिल थे, और इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे। बाकायदा आप पत्थर उठाते रहे, पत्थर ले जाते रहे, सफाई के काम में आप इसमें शामिल थे। अब काबे को गिराने के बाद उसकी तामीर का फ़ैसला किया गया, तो काम मुख्तलिफ़ कबाइल में ऐसे तकसीम किया गया बरिवायत तिबरी के दरवाज़े का हिस्सा बनु अब्दुल मनाफ और बनु ज़हरा, रुकन असवद और रुकन जमानी तक का हिस्सा बनु मखज़ूम, तैयम और दूसरे कुरैश के कबाइल ने किया, और काबे की पुश्त बनु जमहज और बनु सलीम ने तामीर फरमाई, और हिजर का हिस्सा जिसे हतीम भी कहते हैं, बनु अब्दुलदार, बनु असद और बनु अदी, उन्होंने मिलकर उसको तामीर किया। कहा जाता है कि वलीद बिन मुगीरा जा अबू वहब या फिर जनाब अबू तालब, इनमें से किसी एक शख्स ने जब काबे की तामीर हो रही थी तो कहा कि इस तामीर में
हम सिर्फ वही माल इस्तेमाल करेंगे जो कि हलाल कमाई का होगा, उसके अलावा हम किसी किस्म का दूसरा पैसा यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये अबू वहब जिनका मैंने जिक्र किया है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू थे। अब काबे की जब तामीर शुरू हो गई और उस मकाम तक पहुँच गए कि अब हिजरे अस्वद को लगाना था, तो हिजरे अस्वद को लगाने के लिए, क्योंकि एक बहुत मुबारक बात थी कि हिजरे अस्वद को उठाकर उसकी जगह पर नस्ब करना है, तो उसके लिए तमाम कुरैश के कबाइल आपस में लड़ पड़े, क्योंकि हर कबीला यही चाहता था कि ये सादत हमें हासिल हो। हत्ता कि बनु अब्दुद्दार और बनु अदी उन्होंने मिलकर खून में हाथ डुबोकर इस बात की कसम खा ली थी कि हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हम सब मारे ना जाएं। 3 से 4 दिन तक कहा जाता है, इसी वजह से तामीर का काम रुका रहा। उनमें से एक ही शख्स था जिसका नाम था अबू उमैया बिन मुगीरा, जो कि उस वक्त तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा सन रसीदा था, मतलब सबसे ज़्यादा बूढ़ा था। उसने कहा कि इस तरह लड़ने के बजाय हम क्या करते हैं, एक ऐसा हाकम इस फैसले पर मुंतखब करते हैं जो कि सुबह सबसे पहले काबा शरीफ के बाबे बनु शेबा से दाखिल होगा। तो इस बात का फ़ैसला होते ही जब अगले दिन देखा गया तो सबसे पहले काबा शरीफ में उस दरवाज़े से दाखिल होने वाले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जैसे ही बाकी तमाम कबाइल ने आपको देखा तो फ़ौरन बेख्तियार बोल उठे, ये अमीन है, ये अमीन है, इसमें कोई शक नहीं, ये जो फैसला करेगा हम सबको वो मंजूर होगा। अब आप खुद देखें कि एक नौजवान 35 साल की उम्र में वो फैसला करने जा रहे हैं जिसके कबीले में ऐसे बुजुर्ग लोग भी हैं जो खुद को बहुत चीज़ समझते थे, लेकिन इसकी वजह क्या थी? क्योंकि आपका अखलाक, आपकी खुश अखलाकी, आपकी ईमानतदारी और उसके अलावा तमाम ऐसी खूबियाँ थी जो मैं पिछली वीडियो में तज़किरा कर चुका हूँ। इसलिए आपको सादिक और अमीन के लक़ब से ही पुकारते थे। इसलिए जैसे ही उन्होंने देखा कि मोहम्मद है और इसको वो हम अमीन के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि हमारे इस फैसले में जो भी मोहम्मद फ़ैसला करेगा हम उस फैसले को इख्तियार करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ही उम्दा फ़ैसला फरमाया। आपने ये फ़ैसला फरमाया कि आपने इब्ने साद की रिवायत है कि आपने चादर बिछाई और उसमें हिजर अस्वद को रख कर कुरैश के हर रबे से एक एक आदमी को बुला लिया। अब रबे अव्वल जो कि बनु अब्दु मनाफ से अतबा बिन रबिया आए, रबे सानी से अबू जमा, रबे सालिस से अबू हुज़ैफ़ा बिन मुगीरा और रबे राबे से कैस बिन अदी आए। उन्होंने चारों जो कोने थे चादर के वो उठाए और हिजर अस्वद को उठाकर वहाँ तक ले गए जहाँ पर उसको लगाना मकसूद था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से वहाँ से उठाकर उसको नस्ब किया। इस तरह आपके एक अजीम और उम्दा फ़ैसले से काबे शरीफ की तामीर हुई बग़ैर किसी खून के, बग़ैर किसी तसादम के, और ये भी एक बहुत बड़ा एजाज़ था आपको हासिल हुआ जो कि नबूवत से पहले की बात है। इस तरह इब्ने साद में एक वाक़या बताया जाता है इसी तामीर के दौरान कि नजद से एक शख्स ने बढ़कर रसूल पाक को एक पत्थर देना चाहा ताकि उस पत्थर को रख कर हिजर अस्वद की बुनियाद को मजबूत कर सकें। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फ़ौरन उस नजदी को पीछे हटाकर अपने हाथ से एक पत्थर उठा कर दिया, जिस पर वो काफ़ी नजदी गुस्सा हुआ। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इस काबे की तामीर में, इस काबा शरीफ की तामीर में वही हमारा साथ दे सकता है जो हम में से हो। तो वो नजदी इसके जवाब में कहता है कि तअज्जुब है कि तुम लोग ऐसे लोग जो अहले शरफ़ा हैं, जो अक्लमंद हैं, मालदार हैं और अपने वसीला और बुज़ुर्गी और हिफाजत में ऐसे एक शख्स को अपना सरदार मुकर्रर करते हैं जो उम्र में सबसे छोटा और सबसे कम मालो दौलत रखता है। गोया ये सब लोग इसके खिदमतगार हैं। आगाह हो जाओ, खुदा की कसम ये शख्स सबसे बढ़ जाएगा, सबको अपने पीछे छोड़ जाएगा और खुशबख्ती और सादत इनसे बांट लेगा। और ये कहा जाता है कि वो जो शख्स नजदी
वो बेसिकली इब्लीस ने रूप धारा हुआ था। यानी कि ये भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले की प्रेडिक्शन कह सकते हैं, जिससे पता लगता है कि आप नबी होने से पहले भी आपका ये किरदार था और दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर थे। और यही बातें इंशाल्लाह जब आगे हम चलेंगे तो आगे भी देखेंगे कि वो ये जो साथ वाले जो जानते थे कि आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, आप हलीम हैं, ये तमाम बातें जानते थे, लेकिन आपको नबी क्यों नहीं मानते थे, इस बारे में बातें इंशाल्लाह आगे चलकर होंगी। बहरहाल खाना काबा की जब तामीर मुकम्मल होगी तो पहले खाना काबा के ऊपर छत नहीं थी, तो इस बार कुरैश ने छत डालने के लिए कोशिश की। तो उन्हीं दिनों जद्दा के करीब एक जहाज़, बहरी जहाज़ जो कि तूफ़ान की वजह से टूटा हुआ था, वहाँ पर था, गिरा पड़ा था। तो वही वलीद बिन मुगीरा ने वहाँ पर जाकर जो रूमियों का जहाज़ था उनसे वो जहाज़ पैसे देकर ख़रीद लिया और साथ वहाँ से एक रूमी कारीगर भी ले आए और इस तरह काबा शरीफ के ऊपर छत भी डाली गई। अब बताया जाता है कि इसी साल मक्का में ज़बरदस्त कहत आया और अगरचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात तो अब माशाअल्लाह काफ़ी बेहतर हो चुके थे, लेकिन उनके चाचा जनाब हज़रत अबू तालब के हालात अभी भी काफ़ी ख़राब थे, क्योंकि उनके काफ़ी बच्चे थे, काफ़ी अजालदार आदमी थे और इधर से सरदार भी थे, अपनी कौम के सरदार भी थे, मगर अफलास और तंगी के साथ उनका गुजर बसर हो रहा था। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हालात देखे तो आपने अपने चाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास गए और उन्हें कहा कि आजकल कहत का ज़माना है और जनाब अबू तालब का, मेरे चाचा अबू तालब का कुंबा बहुत बड़ा है, मुनासिब ये है कि उनमें से एक बेटा मैं ले आता हूँ और एक आप ले आएँ। तो जनाब अब्बास ने ये बात बहुत पसंद फरमाई और आप गए जनाब अबू तालिब के पास और उन्हें कहा कि मैं और मोहम्मद चाहते हैं कि आपसे एक एक बेटा ले लें और हम उसकी परवरिश करें। तो जनाब अबू तालिब ने आगे से कहा कि अकील के सिवाय अकील के आपको जो बेटा पसंद हो आप भी ले जाएं और मोहम्मद भी ले जाएं। तो जनाब अबू तालिब के इस जवाब के बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जनाब जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अपने घर ले आए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली करमुल्लाह वजह को अपने घर ले आए और वो हिजरत तक आपके साथ ही रहे। इसी तरह हज़रत खदीजा के भतीजे हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते ने कहीं से ग़ुलाम ख़रीदा जो कि बेसिकली एक आज़ाद फैमिली से ताल्लुक़ था, ईसाई ख़ानदान से, लेकिन किसी लूट मार में ग़ुलाम बना लिए गए थे, इसलिए वो फ़रोख्त होते होते हकीम बिन हज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुँचे। तो आपने वो अपनी फूफी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नज़र कर दिया और हज़रत खदीजा ने वही ग़ुलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़र कर दिया। और उस ग़ुलाम का नाम क्या था? हाँ जी बिल्कुल आप दुरुस्त पहचाने, उस ग़ुलाम का नाम था ज़ैद बिन हारिस, यानी कि हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। अब मैंने पहले बताया कि बेसिकली वो एक आज़ाद ईसाई ख़ानदान के लड़के थे और जो किसी लूट मार में ग़ुलाम बना लिए गए थे। तो जब उनके चाचा और वालिद हारिस को पता लगा कि हमारा बेटा ज़ैद मक्का में है तो वहाँ पर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और आपसे दरख्वास्त की कि आप इसको आज़ाद कर दें। तो आपने इस दरख्वास्त को मंजूर फरमाया और ज़ैद को बुलाया। जब हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ पर आए तो उन्होंने अपने बाप और चाचा को पहचान लिया और मिलने के बाद रसूल पाक ने बताया कि ये तुम्हारी आज़ादी के लिए आए बैठे हैं और मेरी तरफ से तुम आज़ाद हो, अब फैसला तुमने करना है, क्या तुम इनके साथ जाना चाहते हो या मेरे पास रहना चाहते हो। तो बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो उसी वक्त उनके वालिद बोले कि अफ़सोस है कि तुम आज़ादी पर ग़ुलामी को तरजीह देते हो। तो इसके जवाब में हज़रत ज़ैद ने कहा मैंने मोहम्मद में वो बात देखी है जो मैंने अपने माँ बाप और तमाम कायनात को भी इन पर तरजीह नहीं दे सकता। ये जवाब सुन के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको फ़ौरन खाना काबा ले आए और वहाँ पर खड़े होकर मनादी की कि मैं ज़ैद को आज़ाद करता हूँ, आज से ये मेरा वारिस है और मैं इसका वारिस हूँ। तब से हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम मशहूर हो गया ज़ैद बिन मोहम्मद।
और ये तब तक रहा जब हिजरत के बाद कुरान पाक में आयत नाज़िल हुई कि जो मुंह बोला बेटा है उसे अपना नाम नहीं दे सकते, तो उसके बाद फिर दोबारा से आपका नाम मशहूर हो गया ज़ैद बिन हारिस। अब अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की बात की जाए तो नबूवत से पहले जनाब कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हुए, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अब्बुल कासिम थी, लेकिन 2 साल के बाद उनकी वफ़ात हो गई। उसके अलावा तिब्कात इब्न साद में हद इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत मिलती है कि आपकी औलाद ये थी कासिम, ज़ैनब, रुकैया, फ़ातिमा, उम्मे कुलसूम और अहद इस्लाम में नबूवत के बाद अब्दुल्ला जिनके अलकाब ताहिर और तैयब भी थे उनकी पैदाइश हुई। इसी तरह तिबरी और इब्न खल्दून में के मुताबिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थी वो ये थी कि कासिम, ताहिर, तैयब, अब्दुल्ला, रुकैया, फ़ातिमा, ज़ैनब और उम्मे कुलसूम रिज़वानुल्लाह अजमईन। यानी कि अब्दुल्ला, जनाब अब्दुल्ला तक तो तमाम तारीख़ी किताबों में कन्फर्म है, लेकिन ताहिर और तैयब के बारे में कुछ मशकूक रिवायत भी मौजूद हैं। यानी कि कुछ कहते हैं कि वो आपके बेटे ही थे, तो कुछ कहते हैं वो बेसिकली जनाब अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ही अलकाब थे। बहरहाल बेटियों के अलावा जितने भी आपके बेटे हुए वो तमाम छोटी उम्र में इंतकाल कर गए। आपके कुछ बच्चे नबूवत से पहले हुए, कुछ नबूवत के बाद में हुए। और बताया जाता है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़चगी के दौरान सलमा जो कि सफ़िया बिन अब्दुल मुत्तलिब की आज़ाद लोंडी थी वो आपकी खिदमत करती थी, और अगर लड़का होता था तो 2 बकरियां और लड़की होती थी और 1 बकरी का अकीका किया जाता था। इंशाअल्लाह आज तक के लिए यही काफ़ी है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नबूवत से फ़ौरन पहले के हालात और नबूवत के वाक़यात। तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, लेकिन उससे पहले हस्ब मामूल जैसे हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि इस वीडियो के आखिर में हम शुरू में या आखिर में एक हदीस मुबारका पेश किया करता हूँ जिस पर आप लोग और मैं कोशिश करते हैं कि अमल कर सकें। बहरहाल आज की हदीस किताब मशकूआतुल मसाहबे से हदीस नंबर 4347 है, जिसका मफ़हूम ये है हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी कौम से मुशाबहत रखता है वो इन्हीं में से है। अब इस हदीस को सुनने के बाद आप लोग खुद सोच लें हम इससे कितने लोग हैं कि हम किसी न किसी कौम के साथ खुद को मुशाबह करने के लिए उनके जैसा खाते पीते हैं, उनके जैसा चलते हैं, उनके ही जैसे ज़िंदगी के तमाम मशागल अदा करते हैं। जब हमारा अंदाज़ उनके जैसा है तो इस हदीस मुबारक से पता लगता है कि फिर हमारी पहचान भी उसी कौम से होगी। बेशक वो कौम हिंदुओं की है, बेशक वो कौम ईसाइयों की है, बेशक वो कौम किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती है। तो इसलिए आज से मैं और आप कोशिश करेंगे कि हम अपने अखलाक, आदात, उतवार और अमाल ऐसे रखें जो कि मुसलमानों से मुशाबह हों, ताकि हमारी शनाख्त बरोज़ क़यामत मुसलमान ही से हो। अल्लाह ताला हम इस हदीस मुबारक पर और सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।